नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ समाचार में। आज हम लाए हैं छत्तीसगढ़ की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप किसी भी ताजा अपडेट को मिस न करें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगम में मेयर, 54 नगर पालिका और 124 नगर पंचायत में अध्यक्ष के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई। कुल 192 नगरीय निकाय के लिए आरक्षण किया गया है। इस बार 5 नगर निगमों में महिला मेयर चुनी जाएंगी। रायपुर से सामान्य वर्ग की महिला मेयर चुनाव लड़ेगी। चिवन नगर पालिका में 18 सीट महिला के लिए आरक्षित की गई है। इनमें 3 SC, 2 सेंट, 4 OBC और 9 सीट सामान्य वर्ग की महिला चुनाव लड़ेगी। वहीं 124 नगर पंचायतों में आरक्षण किया गया है। इनमें 16 SC सीटें अनुसूचित जाति आरक्षित है। इनमें से 5 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है। 20 सीटें सेंट अनुसूचित जनजाति के लिए है। इनमें से 7 सीटों से महिला चुनाव लड़ेंगी। वहीं OBC के लिए 26 सीटें आरक्षित है। इनमें से 9 सीटों को महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। 62 सीट सामान्य के लिए रिजर्व रखा गया है। इनमें से 20 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। आरक्षण प्रक्रिया से खुश होकर नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने कहा है, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में जुट जाती है। आरक्षण प्रक्रिया रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में लॉटरी से की गई। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल परिसर में एक नवजात बच्ची पड़ी हुई मिली। छात्राओं ने इसकी जानकारी वार्डन को दी। जांच करने पर वार्डन ने एक छात्रा की हालत देख उस पर संदेह जताया कि बच्चा उसका है। हालांकि संबंधित छात्रा ने इससे सीधे इनकार कर दिया। वहीं छात्रा के परिजनों का कहना है कि बेटी ने कभी अपने गर्भवती होने की जानकारी नहीं दी। फिलहाल नवजात को जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं कलेक्टर ने कार्य में लापरवाही के चलते हॉस्टल वार्डन को सस्पेंड कर दिया है। छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ कल्प का आयोजन 12 फरवरी से 26 फरवरी तक होने जा रहा है। इस बार राजिम कुंभ महोत्सव का मेला स्थल बदला जाएगा। जिला प्रशासन के सूत्रों के अनुसार मेला स्थल अब संगम स्थल में नहीं, बल्कि वहां से 750 मीटर दूर लक्ष्मण झूला और चौबे बांधा के बीच लगेगा। लक्ष्मण झूला और चौबे बांधा के बीच अस्थायी सड़क रेत मुरूम जिला प्रशासन बनाएगा। इसके अलावा यात्रियों के लिए गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी। गरियाबंद जिला प्रशासन और छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में शीतलहर लहर चल रही है। सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी बेहद कम है, जिसके कारण राहगीर गाड़ियों की लाइट जलाकर सफर कर रहे हैं। यहाँ उत्तर से आ रही ठंडी हवा ने ठिठुरन बढ़ा दी है। सुबह शाम लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। सोमवार को यहाँ न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम था। इस बीच ठंड के चलते रायपुर के मेकाहारा में OPD की टाइमिंग बदल गई है। अब OPD में रजिस्ट्रेशन सुबह 8 मिनट से दोपहर 1 मिनट तक चलेगा। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में ज्यादा बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके बाद उत्तर भारत से सर्द हवा आने से तापमान और गिरेगा और ठंड बढ़ेगी। वहीं अगले 5 दिनों तक मौसम ड्राई रहेगा। रायपुर के अस्पताल में सोने की एक्टिंग कर एक शातिर चोर ने चोरी की है। चोर इतना चालाक था कि किसी को शक न हो, इसलिए वो मरीज के परिजनों के बगल में जाकर लेट गया। फिर लोगों के जेब को टटोल कर उसमें रखे मोबाइल और रुपए पार कर दिया। इस घटना का CCTV वीडियो भी सामने आया है। मामला आजाद चौक थाना क्षेत्र का है। बेमित्रा निवासी गजेंद्र जांगड़े समता कॉलोनी स्थित पेटल अस्पताल में बच्चे के इलाज के लिए गए थे। 3 दिसंबर की रात अस्पताल के जमीन में वो सो रहे थे। वहां पर कई दूसरे मरीजों के परिजन भी मौजूद थे। तभी रात में एक युवक वहां पहुंचा। उसने पहले रेकी की, फिर वहां सो रहे एक व्यक्ति के बगल पर लेट गया और खुद सोने की एक्टिंग करने लगा। आरोपी ने वहां सो रहे लोगों के जेब को टटोलना शुरू किया। फिर उसने गजेंद्र का मोबाइल फोन चुरा लिया। बताया जा रहा है कि चोर ने एक व्यक्ति की जेब से नगद रुपए भी निकाल लिए। हालांकि कितने पैसे चोरी हुए हैं, ये बात अभी साफ नहीं हो पाई है। इस मामले में गजेंद्र ने आजाद चौक पुलिस को मोबाइल चोरी होने की शिकायत दी है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक हाथी विचरण कर रहा है, जो धर्मजगढ़ वन मंडल के छाल रेंज के जंगल में है। इस हाथी के पेट के पास घाव और सामने के पैरों में सूजन है। ऐसे में हाथी का इलाज किया जा रहा है।
विभाग हाथी को गुड़ और केले में दवा मिलाकर खिला रहा है। जानकारी के मुताबिक 3 दिन पहले कोरबा वन मंडल की ओर से मांड नदी को पार कर एक बीमार हाथी छाल रेंज के बहरामार जंगल में आया। जब इसकी जानकारी वन अमले को लगी तो उस पर निगरानी करनी शुरू कर दी गई। ऐसे में वहां के पशु चिकित्सकों के सुझाव से छाल रेंज में भी उसे दवा दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गुड़ और केला में दवा को मिला दिया जाता है। इसके बाद उसे हाथी के सामने कुछ दूरी में रख दिया जाता है। हाथी धीरे धीरे केले और गुड़ तक पहुंचकर उसे खा लेता है। इस तरह उसका इलाज विभाग द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संविधान बचाओ रैलियां और पदयात्राएं करेगी। 26 जनवरी 2025 से शुरू होकर 26 जनवरी 2026 तक प्रदेश के सभी ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा। भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर यह राष्ट्रव्यापी संविधान बचाओ रैलियों का कार्यक्रम भी होगा। मिली जानकारी के मुताबिक महात्मा गांधी की विरासत और संविधान की रक्षा, संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये आंदोलन किया जा रहा है। 26 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2026 के बीच कांग्रेस कार्यसमिति ने संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा, एक बड़े राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने का फैसला लिया है। ये पदयात्रा गांव-गांव और कस्बे-कस्बे में रैली के रूप में आयोजित की जाएगी। हाईकमान की ओर से आगे के दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार हत्याकांड के आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें अब 2 करोड़ से अधिक के टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। 27 दिसंबर को राज्य वाणिज्य कर विभाग ने सड़क निर्माण फर्म मेसर्स सुरेश के घर और दफ्तर में जांच की थी। दरअसल सुरेश बीजापुर जैसे छोटे से जिले में बेहद लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहा था। उसे महंगी गाड़ियों का शौक था। अपनी पत्नी के साथ रोमांटिक रील बनाना, रायपुर और राज्य के बाहर प्रीमियम रिसोर्ट में रुकना, फिल्मी हस्तियों की तरह फोटो खिंचवाने का शौकीन था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस ए.के. प्रसाद ने अनवर ढेबर का इलाज करने वाले डॉक्टर को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य शासन का ये आदेश कलंकपूर्ण है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन करते हुए राज्य शासन ने एक पक्षीय आदेश जारी किया है जो अवैधानिक है। उसे निरस्त किया जाता है। दरअसल शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर को इलाज कराने के लिए रायपुर सेंट्रल जेल से जिला अस्पताल लाया गया था। जिला अस्पताल में लोअर इंडोस्कोपी मशीन के खराब होने के कारण डॉ. प्रवेश शुक्ला ने उसे एम्स रेफर कर दिया था, जिस पर सेवा में कमी और अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए राज्य शासन ने उसकी सेवा समाप्त कर दी। गोलबाजार थाने में एफआईआर भी दर्ज करा दी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर स्थित कोटरासरार से मोखली रोड पर सितंबर महीने के बाढ़ में एप्रोच रोड बह गई। आवाजाही के लिए बीच में मिट्टी डालकर अस्थायी व्यवस्था तो कर दी गई, लेकिन पुलिया के दोनों किनारे में गैप दे दिया गया है। इससे आवाजाही करने वाले वाहन कभी भी नीचे गिरकर हादसे का शिकार हो सकते हैं। बता दें कि इस क्षेत्र में आवाज आएगी ये एकमात्र सड़क है जो शिवनाथ नदी पर बने पुलिया को ये सड़क जोड़ती है। बड़ी आबादी इस सड़क से आवाजाही करती है। कोटरासरार से मोखली जाने वाले मार्ग पर स्थित इस पुलिया का उपयोग हजारों साधनों के निकलने का ये एकमात्र सड़क है। नदी के किनारे होने के कारण दोनों एप्रोच रोड बारिश के दौरान शिवनाथ नदी की बाढ़ में बह गई थी। विभागीय अधिकारी कह रहे कि शासन से मरम्मत के लिए फंड नहीं आया है, इसलिए अस्थायी व्यवस्था से काम चल रहा है। न्यायधानी बिलासपुर में किराए पर साइकिल उपलब्ध कराने की योजना फेल साबित होते दिखाई पड़ रही है। स्मार्ट सिटी ने 68 लाख रुपए खर्च कर रेंट ए साइकिल योजना शुरू की थी, जिसे अब बेहतर रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। रविवार को शहर के नेहरू चौक और गांधी चौक के साइकिल स्टैंड पहुंची, जहां साइकिलें धूल खाती हुई मिली। रेंट ए साइकिल के इस्तेमाल के प्रति लोगों में दिलचस्पी नहीं होने से रिवर व्यू रोड की सभी साइकिलें उठा दी गई थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले में शहीद जवानों की याद में भिलाई में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान वैशाली नगर विधायक राकेश सेन के साथ भिलाई से भाजपा के नए जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन भी पहुंचे। बीजेपी सुपेला मंडल भिलाई के अध्यक्ष दीपक भोंडेकर ने बताया कि शहीद जवानों को सोमवार रात सुपेला स्थित घड़ी चौक में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। विधायक राकेश सेन ने कहा कि हम सभी उन जवानों को याद कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इन्हीं जवानों के रहते हुए ही हम अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। सोमवार को उप मुख्यमंत्री अरुण साव बलौदा बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने
6 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से निर्मित जिला ऑडिटोरियम और नवीन कृषि उपज मंडी में संचालित होने वाले मनोविकास केंद्र का लोकार्पण किया। इसके साथ ही 21 करोड़ 29 लाख रुपए के 56 विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने जिला ऑडिटोरियम का नाम बलौदा बाजार के पूर्व विधायक सत्यनारायण केशवानी के नाम करने सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेजने जिला प्रशासन को निर्देशित किया। इसके साथ ही नगरीय निकाय में विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ 85 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम में हम होंगे कामयाब के अंतर्गत 60 युवाओं को रोजगार पत्र। अंत्यावसायी विभाग ने 359 हितग्राहियों को 35,90,000 रुपए का अनुदान सहायता राशि का चेक और बिहान योजना के अंतर्गत 10 दीदियों को लखपति दीदी सम्मान पत्र प्रदान किया गया। डिप्टी सीएम साव ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार लगातार विकास के काम कर रही है, जिसका ध्येय छत्तीसगढ़ को देश का अव्वल प्रदेश बनाना है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग ईमानदार हैं और मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में मोदी की गारंटी के तहत अधिकांश वादे पूरे किए गए हैं। वहीं कार्यक्रम में मौजूद राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि जिला ऑडिटोरियम जिले के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। रायपुर के कोटा में 15वीं राज्य स्तरीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित की गई। स्वामी विवेकानंद एथलेटिक्स मैदान में आयोजित इस प्रतियोगिता में गौरला पेंड्रा मरवाही जिले के दिव्यांग एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 28 मेडल जीते। प्रतियोगिता में जिले के 15 दिव्यांग एथलीटों ने भाग लिया, जिसमें जूनियर वर्ग में प्रताप सिंह उइके, जो कि 80% दिव्यांग है, उसने गोला फेंक और तवा फेंक में गोल्ड मेडल हासिल किया। इसी तरह मोहनी मरावी ने लंबी कूद, गोला फेंक और भाला फेंक तीनों में गोल्ड मेडल जीता। जिला पैरा स्पोर्ट्स संघ के सचिव दिनेश सिंह दाऊ ने जानकारी दी कि अगले माह में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग के चयनित प्रतिभागी छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। विभिन्न खेल संघ के सदस्यों और अधिकारी कर्मचारियों ने दिव्यांग खिलाड़ियों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में विनेश कुमार लालपुर ने गोला फेंक और तवा फेंक में सिल्वर मेडल, वेद सिंह डोंगरिया ने गोला फेंक में ब्रांज मेडल, ग्राम भस्कुरा निवासी कमल माझी ने 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल, 200 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल, 100 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीता। आमगांव निवासी दुलारी राज पोर्ते ने 100 मीटर दौड़ में ब्रांज मेडल, पूजा मरावी ने गोला फेंक और 100 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल, लंबी कूद में ब्रांज मेडल, देवरगाम निवासी फूल कुंवर ने 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल, लाल बहादुर मणि ने गोला फेंक में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस ने नशा कारोबारी की 2 करोड़ 5 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। ये प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिसमें नशे का कारोबार करने वाले आरोपी की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की गई है। आरोपी सुच्चा सिंह उर्फ संजीव छाबड़ा ने अपनी अवैध कमाई को वैध करने के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी बना ली है, जिसमें वो नशीली दवाओं के पैसे को जमा कर वैध बनाता था। पुलिस ने उसके अकाउंट के 5 साल के लेन देन की कुंडली बनाकर ये कार्रवाई की है। अब संपत्ति को राजसात करने के लिए मुंबई स्थित सफेमा कोर्ट में केस प्रस्तुत किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की ताजा खबरें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हर ताजा अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपके विचार और सवाल कमेंट्स में जरूर बताएं। हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।